जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए एक अपडेट है। जो भी मित्र बहुत लंबे समय से बीपीएससी का इंतज़ार कर रहे थे, बीपीएससी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि बीपीएससी द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीपीएससी 70 वैकेंसी 2024 प्री नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन। ये पोस्टेड डेट देखिए 29 सितंबर 2024 का है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात बीपीएससी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट थ्रू इंटीग्रेटेड 70 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 1957 वैकेंसी अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो 70 बीपीएससी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 1957 निकाला गया है अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, जो बीपीएससी वैकेंसी निकाला गया है 1957 पोस्ट के लिए अलग अलग विभागों में, तो उसका जो भी जानकारी होगा संपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा कि उसके भरने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल कैटेगरीज वाइज पोस्ट की संख्या क्या है, उम्र सीमा क्या है इसके लिए आवेदन फी कितना लग रहा है, एग्जामिनेशन फी कितना लग रहा है इत्यादि की जानकारी मैं अपने वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिख रहा है ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एट बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bhi.nic.in फ्रॉम 28 सितंबर 2024 टू टिल द एप्लीकेशन लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2024। अर्थात जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट है जो इंटरेस्टेड है इसके लिए आवेदन करने के लिए, तो आप लोग इसके जो वेबसाइट है बीपीएससी का वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in पे जाकर आप लोग 28 सितंबर से स्टार्टिंग हो चुका है फॉर्म भरना, तो उसके लिए जो लास्ट डेट है 18 अक्टूबर, इसके बीच में आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 28/9 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना, और जो इसका लास्ट डेट है यहाँ पे देख सकते हैं आपका 18 अक्टूबर 2024 है। और इसका जो फी पेमेंट करने का डेट है यहाँ पे दे रखा है, फी पेमेंट डेट आपका 18/10/2024 है लास्ट, यानी पेमेंट भी थी आपका ऑनलाइन पेमेंट जो देना है, इसका जो आवेदन फी है उसका भी लास्ट डेट आपका 18/10/2024 है। टेंटेटिव प्रीलिमिनरी एग्जाम डेट 17 नवंबर 2024, यानी इसका जो एग्ज़ाम डेट है 17 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम इसका हो सकता है। एग्जामिनेशन फ़ी का बात कर लेते हैं दोस्त। तो जनरल के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा 600 रुपया लगेगा। आपका SC ST PWBD ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 रुपया, यानी जो भी मित्र जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 रुपया इसका एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। जो भी मित्र आपका SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWBD कैटेगरी और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है सबको 150 रुपया लगेगा। कितना लगेगा दोस्त? 150 रुपया आपका आवेदन लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हैव टू डिपॉजिट 200 एज बायोमेट्रिक फी इफ अप्लीकेबल, यानी 200 रुपया बायोमेट्रिक फी लगेगा जो अप्लीकेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दे रखा है पे फी थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी ये जो एग्जामिनेशन फी आपको पे करना है ये किस मोड में पे करना है? ऑनलाइन मोड में पे करना है।
टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट ऊपर ही आपको बता दिए कि 1957 टोटल पोस्ट है। इस बार बीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आया है। पिछले बार जितने भी वैकेंसी निकला है, किसी में 700 कुछ, किसी में 500, किसी में 400, लेकिन इस बार जो बीपीएससी वैकेंसी निकाला है काफ़ी अधिक मात्रा में वैकेंसी निकाला है। अधिक बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा करके वैकेंसी आया है। तो आप लोग इसके लिए आवेदन अवश्य करें। जो भी मित्र लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनका सपना पूरा करने का समय आ चुका है। आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर कीजिए। आगे बात कर लेते हैं दोस्त एज कैलकुलेटर यानी एज के। इसके लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एज ऑन 1 अगस्त 2024 यानी जो आपका उम्र का गणना किया जाएगा 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा। मिनिमम एज आपका 20, 21, 22 ईयर्स यानी जो भी पोस्ट वाइज है कि मिनिमम एज पोस्ट वाइज आपका 20, 21 और 22 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 37 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो भी एज में कंसेशन होता है, छूट दिया जाता है, वो आपका बीपीएससी रूल के अनुसार दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए वही लिख रखा है यहाँ पे, फॉर एज रिलेक्शन सी नोटिफिकेशन, यानी जो एज में छूट है आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन जो है इसका वो भी दिखा दूंगा, बता दूंगा। क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो 70 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट आप एग्जामिनेशन दिए हैं, पास आउट किए हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के जो क्वालिफिकेशन होगा क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, any one of these subject will have to be selected for the main examination। यानी ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे साइकोलॉजी है आपका, साइंस होम साइंस होना चाहिए, साइकोलॉजी या सोशोलॉजी, चाहे लेबर एंड सोशल वेलफेयर, किसी चारों में से किसी एक में मेन एग्जामिनेशन में सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्त बीपीएससी 70 वैकेंसी 2024 डिटेल्स, यानी इसका जो भी डिटेल्स है विभाग वाइज, कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी कितना है कौन से विभाग में, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट पोस्ट एंड ऑर्डर कैडर नेम। यहाँ पे टोटल वैकेंसी ईआर के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ईबीसी के लिए कितना है, बीसी के लिए कितना है, बीसी फीमेल के लिए कितना है। यहाँ पे टोटल दे रखा है, आपको एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत टोटल पोस्ट की संख्या 200 है। जनरल के लिए आपका 80 पोस्ट है, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पोस्ट है, आपका एससी के लिए 32 है, एसटी के लिए 2 है, ईबीसी के लिए आपका 36 पोस्ट है, बीसी के लिए आपका 24 पोस्ट है और बीसी फीमेल के लिए पोस्ट की संख्या 6 है। वहीं पे बात कर लेते हैं पुलिस अधीक्षक का। यहाँ पे देखिए दे रखा है पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस सेवा गृह विभाग आरक्षित शाखा, उसमें टोटल पोस्ट की संख्या कितना है दोस्त, 136 है। जनरल के लिए 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है, आपका एससी के लिए 28 है, एसटी के लिए 1 है, ईबीसी के लिए आपका 24 पोस्ट है। आपका वहीं पे बात कर लेते हैं बीसी के लिए 12 पोस्ट है और बीसी महिला कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है। जिला समादेष्टा यानी बिहार गृह रक्षा वाहिनी गृह विभाग विशेष शाखा के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 12 है, जिसमें जनरल का 5 है। यहाँ पे देख रहे हैं आपका जनरल का 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, आपका एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। आपका ईडब्ल्यूएस का बात कर लेते, सॉरी ईबीसी का बात कर लेते हैं तो ईबीसी के लिए 1 पोस्ट है, आपका बीसी के लिए 2 पोस्ट है और बीसी महिला के लिए आपका
एक पोस्ट की संख्या है। आगे देखते हैं दोस्त, आपका विभाग वाइज यहाँ पे पोस्ट की संख्या दे रखा है, जो आपको एक एक करके बता रहा हूँ। काराधीक्षक, बिहार कारा सेवा गृह विभाग के अंतर्गत टोटल पोस्ट की संख्या कितना है? 3 है, जिसमें जनरल 1 है, आपका ईबीसी 2 है। जनरल का कितना पोस्ट है? 1 और ईबीसी का 2 पोस्ट है। बाकी इसमें किसी का पोस्ट और किसी कैटेगरी का पोस्ट नहीं है। राज्य कर सहायक आयुक्त, बिहार वित्त सेवा वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत टोटल पोस्ट की संख्या 168 अर्थात 168 है, जिसमें जनरल की 65 सीट है, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 16 सीट है, आपका एसी के लिए 31 सीट है, आपका एसटी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए आपका 26 सीट है, बीसी का 25 सीट है और बीसी महिला के लिए 4 सीट की संख्या है। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्त, आपका अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या कितना है दोस्त? 11 है, जिसमें जनरल के लिए 9 पोस्ट है, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है और आपका बीसी के लिए 1 पोस्ट है। आगे बात कर लेते हैं अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा, इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 12 है। जनरल के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, आपका एसी के 4 पोस्ट है और बीसी के लिए 4 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या कितना है? 12 है। वहीं पे बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग शिक्षा विभाग का बात कर लेते हैं, तो इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 50 है, जिसमें जनरल के लिए 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है, आपका एसी के लिए 13 पोस्ट है, ईबीसी का भी 13 पोस्ट है, आपका बीसी का 8 पोस्ट है और बीसी महिला के लिए 1 पोस्ट है। आगे देखते हैं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग समाज कल्याण विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या कितना है दोस्त? 12 है, जिसमें जनरल का 5 पोस्ट है, आपका ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है, आपका एसी का 2 पोस्ट है, ईबीसी का 3 पोस्ट है और बीसी का 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या कितना है? 12 है। सहायक निदेशक दिव्यांगजन शक्तिकरण कोषांग समाज कल्याण विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या 9 है, जिसमें जनरल 4 है, आपका ईडब्ल्यूएस 1 है, एसी का पोस्ट की संख्या 2 है और बीसी के लिए पोस्ट की संख्या 2 है। वहीं पे सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा समाज कल्याण विभाग में पोस्ट की संख्या टोटल 9 है, जनरल का 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और बीसी महिला के लिए पोस्ट की संख्या 1 है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या कितना है दोस्त? 6 है, जिसमें जनरल 2 है, आपका ईडब्ल्यूएस 1 है, बीसी 2 है और बीसी महिला के लिए 1 है। ईख पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 1 है, वो भी केवल जनरल के लिए 1 पोस्ट है। नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या 14 है, जनरल के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एसी के लिए 3 है, ईबीसी के लिए 4 है, आपका बीसी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना है? 14 है। वहीं पे बात कर लेते हैं सहायक योजना पदाधिकारी सहायक निदेशक योजना एवं विकास विभाग के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 23 है, जिसमें जनरल की पोस्ट की संख्या कितना है? 14 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ईबीसी के लिए 4 है और बीसी के लिए 3 पोस्ट है। आगे देखते हैं अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि बिहार परिवहन सेवा परिवहन विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या 4 है, आपका जनरल के लिए 2 है, एसी के लिए 1 है और ईबीसी के लिए 1 पोस्ट है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या 59 है, जिसमें जनरल के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट है, आपका एसी के लिए 9 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, आपका
ईबीसी के लिए 8 पोस्ट है, आपका बीसी के लिए 1 पोस्ट है और बीसी महिला के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पे ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा टोटल पोस्ट की संख्या 393 है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है दोस्त, 393 पोस्ट है, जिसमें 161 आपका जनरल के लिए है, आपका 39 ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी के लिए 56 है, एसटी के लिए 5 है, आपका ईबीसी के लिए 72 सीट है, बीसी के लिए 47 है और बीसी महिला के लिए 13 सीट है। तो इसमें ज़्यादा सीट है। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा राजस्व एवं भूमि विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या 287 है। जनरल की 99 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है, एससी के लिए 47 है, एसटी के लिए आपका 3 है। उसके बाद ईबीसी के लिए 53 सीट है, बीसी के लिए 56 है और बीसी महिला के लिए 5 सीट की संख्या है। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या 67 है, 67 है, जिसमें जनरल का 26 है, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, एससी का 12 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, आपका ईबीसी के लिए 8 सीट है, बीसी के लिए 11 है और बीसी महिला के लिए 3 सीट है। वहीं पे बात कर लेते हैं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बिहार पंचायत सेवा पंचायती राज विभाग का अंतर्गत टोटल पोस्ट की संख्या 83 है, जिसमें जनरल 45 है, आपका ईडब्ल्यूएस 8 है, उसके बाद एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, आपका ईबीसी के लिए 10 पोस्ट है, आपका बीसी के लिए 4 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या 83 है। आगे देख लेते हैं दोस्त, आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत टोटल पोस्ट की संख्या 233 है, जिसमें जनरल का 89 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीट है, आपका एससी का 37 सीट है, एसटी का 4 सीट है, ईबीसी का 39 है, बीसी का 29 है और बीसी महिला का 13 है। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत टोटल पोस्ट की संख्या 125 है, जिसमें जनरल का 71 है, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है, एससी का 10 है, एसटी के 2 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी से जो भी मित्र बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 पोस्ट है, ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से जो भी मित्र बिलोंग करते हैं उनके लिए 13 सीट है, बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट के लिए 14 सीट है और बैकवर्ड कास्ट महिला के लिए 2 सीट है। इसमें प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या 28 है, जिसमें जनरल के लिए 15 है, आपका ईडब्ल्यूएस का 3 है, एससी का आपका 3 है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, आपका ईबीसी का 5 है और बीसी महिला के लिए 1 पोस्ट की संख्या है। दोस्तों टोटल पोस्ट की संख्या कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। टोटल पोस्ट की संख्या 1945 है, जिसमें जनरल का 805 है, आपका ईडब्ल्यूएस का 184 है, आपका वहीं पे एससी का 308 है, एसटी का 20 है, ईबीसी का 322 है, बीसी का 247 है और बीसी महिला का 59 है यानी 59। आगे बात कर लेते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग में टोटल पोस्ट की संख्या कितना है दोस्त 12 है, जिसमें आपका जनरल का 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और आपका बीसी के लिए 1 पोस्ट है। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, आप लोग इसके वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन
डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऐसे में जितना भी जानकारी था फॉर्म भरने से संबंधित वो टोटल जानकारी आपको बता दी है। ऐसे में इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज दे रखा है, जो आपको यहाँ पे एक एक कैटेगरी वाइज जितना भी पोस्ट की संख्या है सब आपको बता दिए हैं। टोटल यहाँ पे दे रखा है, लेवल भी दे रखा है, कौन सा लेवल है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेवल दे रखा है कौन सा लेवल कौन से पद के लिए है, और उम्र सीमा यहाँ पे कौन से पद के लिए कितना होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक करके आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। किसी का 21 वर्ष न्यूनतम उम्र है, किसी का 22 वर्ष है। यहाँ पे पोस्ट वाइज अलग अलग एज सीमा दे रखा है। सारणी 1 में, सारणी 2 में यहाँ पे देख सकते हैं 21 वर्ष उम्र सीमा है न्यूनतम, और जो लेवल है आपका क्या है, लेवल 9 है। यहाँ पे पोस्ट की संख्या दे रखा है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट अलग अलग है यहाँ पे। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी आपको बता चुके हैं कि शैक्षणिक योग्यता जो 70 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए या इसके समकक्ष पास आउट किए हैं, कोई भी एग्जामिनेशन दिए हैं आप और पास किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का, तो आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक शास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। यानी चारों में से किसी एक का आपका मेन एग्जामिनेशन के लिए चयन करना होगा आपको। दोस्तों यहाँ पे आरक्षण कोटि का बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका युवा जनरल के लिए कोड क्या है, 1 है, SC का कोड 2 है, ST का 3 है, EBC का 4 है, BC का आपका 5 है, BCL का 6 है और EWS का 7 है। यहाँ पे कोटि दे रखा है। यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से अपने आरक्षण ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी कोटि में आते हैं उस कोटि को वहाँ पे दर्शाइएगा। उम्र सीमा के बारे में भी दोस्त आपको बता दिए थे कि उम्र सीमा पोस्ट वाइज दिया हुआ है। न्यूनतम उम्र सीमा 20, 21 और 22 है। अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्र सीमा आपका जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है। वही जनरल कैटेगरी का महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए उम्र सीमा 40 वर्ष है। वहीं पे बात कर लेते हैं आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अर्थात SC ST पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा अधिकतम है। अगर इस बीच में आपका उम्र सीमा आता है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे एग्जामिनेशन फ़ी का बात कर लेते हैं तो आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि बायोमेट्रिक्स के लिए 200 रुपया आपको लगेगा। उसके बाद कोटिवार यानी आपका कौन से कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार आपका एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। वही देखिए जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 600 रुपया लगेगा। केवल बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपया लगेगा। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार के लिए भी 150 रुपया लगेगा। यानी किसी भी कैटेगरी के आप महिला उम्मीदवार है तो आपको 150 रुपया लगेगा। वहीं पे आपका दिव्यांग 40% से अधिक है तो आपको भी कितना लगेगा, 150 रुपया ही, यानी 150 रुपया पे करना पड़ेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया लगेगा। यानी जनरल आपका जनरल कैटेगरी BC 1 और EBC कैटेगरी के लिए टोटल फी कितना है, 600 रुपया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 150 रुपया लगेगा। किसी भी कैटेगरी का फीमेल कैंडिडेट है तो 150 रुपया लगेगा। यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा का बात कर लेते हैं तो देखिए 70 यानी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है जो समान हिंदी 1 नंबर में दे रखा है, 100 अंक का होगा। इस विषय में आपको 30% का अंक लाना होगा। ये आपका मेधा सूची में जोड़ा नहीं जाएगा, गणना नहीं किया जाएगा। सामान्य अध्ययन
प्रथम पत्र आपका 300 अंक का होगा, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र आपका 300 अंक का होगा, निबंधन आपका 300 अंक का होगा। वहीं पे आपका वैकल्पिक विषय यहाँ पे विषय कोड भी दे रखा है। निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में एक विषय का चयन करना होगा, यानी जो भी आपका ऐच्छिक विषय लेना चाहते हैं एक विषय आपको लेना होगा, जो 100 अंक का प्रश्न होगा, MCQ होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी जो भी राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम अंक दिया जाएगा उसको आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजन इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी इसका जो भी मेधा निर्धारण होगा उसमें इसकी गणना नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है कोड कृषि विज्ञान के लिए 4 है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा के लिए 5 है। यहाँ पे हर एक विषय का अलग अलग आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कोड दे रखा है। यहाँ पे विषय है और यहाँ पे कोड दिया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं क्रम संख्या 2 में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए भी यहाँ पे देखिए समान हिंदी दे रखा है 100 अंक। उसके बाद समान अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, समान अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक का होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक का होगा, विषय निष्ठ आधारित होगा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी, यानी इसमें जो 300 का होगा इसका क्या किया जाएगा, आपका गणना किया जाएगा। यहाँ पे देखिए कोड दे रखा है गृह विज्ञान का यहाँ पे 39 है, मनोविज्ञान 40 है, समाजशास्त्र 41 है, आपका श्रम एवं समाज कल्याण विभाग 42 है। इस चारों में से कोई सा एक आपको मेन विषय में चुनना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ है, बिना जूते की कितना ऊंचाई होना चाहिए, पूरी सांस छोड़ने के बाद जो चेस्ट है चेस्ट का माप कितना होना चाहिए, पूरी सांस लेने के बाद यहाँ पे चेस्ट का माप कितना होना चाहिए। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपका आई का भी दे रखा है कि आई विजन क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आई विजन के में दे रखा है अच्छी आँख और ख़राब आँख कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चश्मा रहित दूरदृष्टि अच्छी आँख के लिए और ख़राब आँख के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों BPSC के लिए आवेदन करने के लिए एग्ज़ाम संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था संपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो में आपको बता दिए। आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। उसके अलावा जो भी इसमें जानकारी है आप लोग को एक एक करके टोटल बता दिए। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे मैं अगले वीडियो में रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।